अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची सदर में मौजूद है और बिल्कुल एम्प्रेस मार्केट का जो है आपको नज़र आ रहा होगा। एम्प्रेस मार्केट के सामने मीर करम अली तालपुर रोड है, जहां तकरीबन सैकड़ों दुकानें हैं और ये दुकानें गुज़श्ता कई दिहाइयों से मौजूद है। अब इन दुकानदारों का इशू ये है कि ये जो करम अली तालपुर रोड है, इस पे एक तबके की तरफ से हुकूमत पे, कमिश्नर पे दबाव डाला जा रहा है और इसको बंद किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों में इनके जो दोनों साइडों पे गेट वगैरह है वो इन्होंने बंद किए थे, लेकिन दुकानदारों के शदीद एहतजाज की वजह से कमिश्नर को यहाँ आना पड़ा, डीसी को यहाँ आना पड़ा, पुलिस की जो डीएसपी है, एसएसपी है, उनको यहाँ आना पड़ा और वो जो गेट इन्होंने बंद किए थे उनको दोबारा खोलना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि जो मेन रोड है ये कोई आज का रोड नहीं है, ये कोई गैर कानूनी रोड नहीं है, लेकिन अभी इंतज़ामिया जो है वो इस एक मखसूस कम्युनिटी की वजह से इस रोड को बंद किया जा रहे हैं। इस पे एक गैर कानूनी पार्क तमीर किया जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के मीर करम अली तालपुर रोड के कुछ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि इनका इशू क्या है और मसला जो है वो क्यों, मतलब है कि ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। 35-40 साल से यहाँ कारोबार करते आए हैं। उससे पहले हमारे बड़े यहाँ कारोबार कर रहे थे। मेरी यहाँ पर 5-6 शॉप्स हैं और अल अवान ट्रेडेड के नाम से मेरी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है। अरसा 3 से 4 साल पहले एक फूड स्ट्रीट के नाम से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट इन्होंने हमारे सामने एक प्लान रखा कि जी यहाँ फूड स्ट्रीट बनेगी और हमें एक लॉलीपॉप दिखाया इन्होंने, लेकिन उस पर वर्क नहीं हुआ और उस पर काम नहीं हुआ, उस पर करप्शन हुई, उस पर इन्होंने फ़ंड डिक्लेयर करके खा के खामोश होकर बैठ गए और ये रोड बंद करके बैठ गए। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने एक ब्यूटिफिकेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि जी हम इस रोड के ऊपर ब्यूटिफिकेशन करेंगे, दरख्त लगाएंगे, यहाँ आपको खूबसूरती मिलेगी। हम यहाँ 40 साल से कारोबार कर रहे थे, आज अरसा 4 साल से हमारा कारोबार ज़ीरो हो गया। करोड़ों रुपए की दुकानें थी, ज़ीरो हो गई। इसके नेमो बदल सामने एम्प्रेस मार्केट है, पार्क है, वो पार्क इन्होंने यहाँ 1700-1800 दुकानें तोड़ के, उस वक्त मशीर थे वसीम अख्तर साहब, तो वो तोड़ के इन्होंने पार्क बनाया। उस पार्क में ये हालत है कि आप जाएं आपको वहाँ मवेश वो मिलेंगे, कभी हिरोंची मिलेंगे, कोई मंशियात फरोश मिलेंगे, तो वहाँ कोई वो नहीं है। इसके सामने ही एक पार्क है जहांगीर पार्क, जो फैमिली पार्क बना, अच्छा पार्क है, वहाँ फैमिली जाती आती है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट साउथ कंडस्टेड एरिया है, रेड जोन है और इस रेड जोन के अंदर इतना बड़ा रोड जो हमारी सदियों से चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पहले ट्राम चलती थी हमारे बाप दादा के ज़माने की, तो उसको लाकर इन्होंने बंद कर दिया है और इतना कंडस्टेड एरिया साउथ का एरिया है और इन्होंने मेन रोड बंद किया हुआ है। इसी के सामने जहांगीर पार्क के बैक साइड पे वहाँ दुकानें थी, इन्होंने तोड़ दी कि भाई रोड क्लियर हो। वो रोड बमुश्किल 15 फीट का भी नहीं है और ये तकरीबन 72 फीट रोड है और बड़ा रोड है। और इस पे ला के अब इन्होंने एक कम्युनिटी को, किसी को सामने रख के, मुर्तज़ा वाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट भी की है, सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की है और हम कोर्ट के अंदर भी गए हुए हैं। हमारी एक पटिशन कोर्ट के अंदर है, अब उसकी 16 तारीख को हेयरिंग भी है। हमारी बाला काम से ये गुजारिश है कि इस रोड को अपनी हाल में बहाल किया जाए, इसको खोला जाए, हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए और हमारे दुकानदारों को ये रिलीफ दिया जाए। ब्यूटिफिकेशन से आप लोगों को क्या नुकसान है, मतलब है कि क्यों आप लोगों के कारोबार पे कोई असर, क्यों असर पड़ रहा है? सर असर इसलिए पड़ रहा है कि ये बिल्कुल बंद है। सही। और ब्यूटिफिकेशन के नाम से तो एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये तो एक इन्होंने जगह बेच दी है। सही। जो हमारे ज़राए से हमें पता चला है कि ये इन्होंने एक बोरी कम्युनिटी है हमारी यहाँ जमात है, उनको इन्होंने बेचा है। फ़ंड भी वही लगा रहे हैं लेकिन वो इदारे को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर डीसी साहब आए, एसी साहब आए, एसएसपी साउथ की तरफ से हमारे पास एक टीम आई, उनसे भी हमारी बात हुई। उनको भी जब हमने ये चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है। बज़ाहिरी तो उन्होंने यही कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन अंदर खाना वो वहाँ भी और यहाँ भी करप्शन का एक बाज़ार घर में, और ये जो है बंद किया हुआ है। और हमारा आप लोगों का मतलब ये है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है और यहाँ जो एक कम्युनिटी है
ये उनकी मिली भुगत से मतलब है कि ये जो बिल्कुल ये अनलीगल है, अनलीगल, ये लीगलाइज नहीं है, सही, ये अनलीगल है। इसका कोई कानून है तो वो हमें दिखा दें कि भाई इस कानून के तहत हमने ये रोड बंद किया हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं कि कोई भी रोड, और डिस्ट्रिक्ट साउथ तो आपको पता है कि ये बिल्कुल कंडस्टेड है और रेड जोन है। यहाँ तो रोड बंद करना तो ऐसा हो जाता है कि वो अजाब है, क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो यही वजह है कि ये रोड आज 4 साल से बंद किया हुआ है। इनसे जब हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी तो इन्होंने कहा कि इसको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने रिमूव भी नहीं किया। और अब आके जो है ना इन्होंने ब्यूटिफिकेशन के नाम से खजूर के वो बड़े दरख्त लगा दिए। ये आपके बैक पे जो है ना प्रेस मार्केट के आगे बहुत बड़ा बगीचा है, जिसमें ये चरसी और शराबी और मंशियात फरोश बैठे हुए हैं। वहाँ पर इनको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। मतलब है कि इम्प्रेस मार्केट में जो तकरीबन 100 के करीब दुकानें तो इन्होंने गिरा दिए, ये लेकिन 1700 मतलब अगर दुकानें हैं तो उसमें हज़ारों लोग रोज़गार पे थे, उनको बेरोज़गार करके दुकानदारों को वहाँ से बेदखल करके अब वहाँ पर चर्ची तो रोची वो आके वहाँ पर यहाँ पे उनके काफ़ी ट्रैफिक चलते थे। यहाँ पे तकरीबन 17 स्टाफ थे, ZK 1D 11C U1 X10, यहाँ पे उनके स्टाफ थे। यहाँ पे काफ़ी लोग आते थे, यहाँ पे काफ़ी रश था, हमारा ज़बरदस्त कारोबार चल रहा था। लेकिन इन्होंने हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिखा के हम यहाँ पे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इधर गाहक ज़्यादा आएंगे, फलाना डिंगरा। उस वक्त तो हम नहीं समझ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी अगर हम समझ गया तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये लोग एक करप्शन के नाम पे मुर्तज़ा वहाब जो पीपल्स पार्टी सन गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए एक बहाना बनाया। कभी पूर स्ट्रीट, कभी दूसरा नाम, कभी तीसरा नाम, फंड ही निकलते हैं, वो खा जाते हैं। रोड वही की वही है। हम लोग 4-5 साल से एक एक दुकान की कम से कम लाख लाख रुपए किराया है, वो जेबों से दे दे के तंग आ गया। 15-16 आदमी एक एक दुकान में काम करता था। आज हालात ऐसी हो गई कि उसमें एक बंदा बड़ी मुश्किल से रह गया। सुबह से रात तक बिस्मिल्लाह नहीं हो रहे। तो उसका मकसद ये है कि ये लोग हमें तंग कर रहे हैं। और अगले दिन यहाँ पे जो गेटें लगाए हुए थे बाहर, वो गेटों को भी बंद कर दिया। गाहक तो दूर की बात है, हमें भी अंदर आने का इजाज़त नहीं मिल रहा था। तो गाहक कहाँ से आएगा? किसी से पूछेगा, किसी से सर्टिफिकेट लेगा कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मकसद कहने का ये है, ये लोग हमें हर लिहाज से तंग कर रहे हैं। कुछ ज़बानों की बुनियाद पे भी तंग कर रहे हैं, कुछ मकसद ये है कि कारोबार की बुनियाद पे भी तंग कर दे कि ये लोग यहाँ तंग हो जाए और ये इलाका छोड़ के कहीं और चले जाए। तो ये एक सोचा समझा मंसूबा साजिश हो रहे, और उस साजिश पे हुकूमत भी साथ मिला हुआ है। 2 पैसे के लालच, मुर्तज़ा वहाब जो करप्ट तरीन एडमिनिस्ट्रेटर आया, वोट्स नहीं लेकर आया, ऐसे उसको मंतखब किया सिर्फ माल बनाने के लिए। वो माल बना रहे, हुकूमत से भी ले रहे, यहाँ पार्टियों से भी ले रहे। जो बोरी कम्युनिटी है वो साफ उस दिन बोला कि भाई हमने पैसा खर्च किए, वो इनसे भी ले रहे, हुकूमत से भी निकाल रहे। वो उनका दुकानदारी चल रहा है, और बाकी कोई मर जाए या बाढ़ में जाए उनको क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ हमें है। न हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है, न कोई आ रहे, न कोई ये कर रहे भाई। न हम यहाँ का रिहायशी भी है, यहाँ का दुकानदार भी है। सबसे पहला हक हम लोगों का है कि ये आके हमारे पास बैठे, हमें इतना तो समझाए कि भाई ये चीज़ हो रहा है, ये इतना अरसे में मुकम्मल हो जाएगा और आप लोगों को ये फ़ायदा होगा या ये नुकसान होगा। कम से कम इत्मीनान में तो ले। लेकिन पता नहीं वो कहाँ पैसा ले कर रहे, बंद कमरों में हो रहे, किसी को बता नहीं रहे। वो इसलिए नहीं बता रहे कि वो माल कहा रहे चुप के। अगर वो जाहिर हो गया तो मकसद ये है वो तो लोगों को पता चल जाएगा। तो हमारा खुदारा बला अहकाम से, ख़ास कर गवर्नर साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से हमारा दरख्वास्त है कि खुदारा हमारा आवाज़ सुना जाए, और यहाँ पे हमारे पास आके अपने आंखों से देखे ये हाल कि भाई इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे? कम से कम अगर गिनती में आ जाए, फिलहाल तो हमारे पास 200-250 है, लेकिन 700-800 से ज़्यादा है। जो अंदर मार्केट है वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आया था, AC साहब आया था, और वो दुकानदारों के ऊपर दबाव डाला कि भाई आप लोग कमेटी का मेंबर नहीं है, हम इनका इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने बोला कि भाई रोड के जो फ्रंट की दुकानें हैं उसकी गिनती किया जाएगा, जो अंदर मार्केटों में उसकी गिनती नहीं होगा। भाई अंदर मार्केट वाले क्या दुकानों वाले नहीं है? क्या वो किराया नहीं दे रहे? क्या वो कारोबार नहीं कर रहे? लेकिन उन्होंने बोला कि वो नहीं।
उसकी निगरानी में जो सर्वे हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5 रुकनी कमेटी उनके सामने मुंतखब हो गई। उन्होंने मुंतखब किया, हालांकि उनका काम नहीं था, लेकिन उन्होंने एक गैर कानूनी तौर पे लोगों के ऊपर दबाव भी डाला। 124 था इलाकाई, उन्होंने भी दबाव डाला। उसके बावजूद उन्होंने 98% लोगों ने हम लोगों के ऊपर एतमाद किया कि भाई यही हमारे नुमाइंदे हैं, जो आपके साथ तय करेंगे वो तय कर लेंगे। उस दिन से ऐसी साहब गैब है, पहले रात भी इधर था, दिन भी इधर था। जब सर्वे करके चला गया, हम लोग नुमाइंदे मुंतखब हो गए, उस दिन के बाद गैब है, ना आ रहे, न कोई बात करने के लिए तैयार है, न कोई बोलने के लिए तैयार है। अभी खुदारा हम ये रिक्वेस्ट आपके ज़रिए कर रहे हैं कि भाई हमारा सुना जाए, चाहे एसी है, डीसी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वज़ीर है, सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें सुना जाए, हमारे पास आके या हमें बुलाए दफ्तर, तो हम उनको सारा सूरत हाल वाजे कर देगा। भाई हम भी यहाँ का रहायशी है, हम भी पाकिस्तानी है, जितना हक लोगों का दूसरों का है उतना ही हक हम लोगों का भी है। तो खुदारा ये चीज़ें हमारे साथ न किया जाए, इसको पुल पर जो काम चालू है, ये गैर कानूनी जो काम चालू है, इसको बंद किया जाए। और ये जो रोड है ये आवाम के लिए, गाड़ियों के लिए खोला जाए। हमारा यही मुताबिक तजर्बात कर रहे हैं हमारे रोड पे, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। मकसद 4 साल से ये है कि कभी खुदाई करते, फिर वो जो खड़े होते वो दोबारा बंद कर देते। ये 4 साल से वक्फे से ये चीज़ जारी है। पहले ये जो है पता नहीं, एक नक्शा हमें दिखाया गया दुकानदारों को, बड़ा खूबसूरत नक्शा था, बोले फूड स्ट्रीट बना रहे। तो हम लोगों ने चलो बर्दाश्त किया। 1.5 साल तक ये हमारा गली, जो हमारे पास पिक्चर भी है उस ज़माने का, जो हमारा गली बिल्कुल बंद हो गया था, दीवारें लगाई। हमने 1.5 साल तक बर्दाश्त किया, पता नहीं कोई स्टेम में आर्डर आ गया, वो 2-2.5 साल फिर बंद हो गया। मकसद काम वाम बंद हो गया। अभी 1-1.5 महीना हो गया, दोबारा शुरू किया। तो मैं आपको क्या बता दूँ, यहाँ पे आप दुकानदारों से पूछ भी सकते हैं, हर दुकानदार मकसद 4 साल से नुकसान में है। किसी ने सब 10 लाख रुपए नुकसान किया, किसी ने 20 लाख। हमारे पास दुकान में 4-4, 5-5, 10-10 सेलमेन होते थे। आज हम यकीन मानो गिराक के लिए तरस रहे। लेकिन मुझे इस बात पे अफसोस होते है कि पीपल पार्टी का जो मंशूर है रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, यानी मज़दूरों का जुमात है। लेकिन हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम पिछले 4 साल से बिल्कुल हमें दीवार से लगाया गया, न हमारा कोई सुन रहे। और हम तो मकसद कल परसों हमने प्रेस क्लब पे भी एहतजाज किया, अखबारात भी हम रो रहे, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहे। हम तो जरदारी साहब से, बिलावल साहब से और जो बड़े लोग हैं इन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भी, सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, खुदारा हमारे ऊपर भी रहम करे। मकसद जहाँ पे हम लोगों का 200-250 दुकान है, जब हम एक चीज़ नहीं चाहते तो क्या ज़रूरत होती है। हमें तकलीफ इस चीज़ से बराए मेहरबानी इस चीज़ का नोटिस दिया जाए और हमारा बात को सुना जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे मुकामी दुकानदार जिनका कहना था कि तकरीबन 2-3 साल पहले सामने भी एम्प्रेस मार्केट की जो 1700-1800 दुकानें थे उनको लोगों को बेदखल किए, उनमें हज़ारों लोग काम करते थे। अब बिल्कुल